Hello students, good morning. Today I explain about this lesson 6. फिर वही बात कि name of the chapter molecular basis of inheritance. Understand? So that let's will we start about this topic, type of RNA and process of transcription. अंडरस्टैंड, ये आपका टॉपिक है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किया था, ट्रांसक्रिप्शन की। अंडरस्टैंड, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन में ये आपका 3 स्टेप हमें मालूम हुआ। डीएनए स्टैंड, ये भी आपका एक स्टैंड है। अंडरस्टैंड, तो ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अंडरस्टैंड, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम इज इंडिकेट ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड एंड दिस इज द कोडिंग स्टैंड। दिस पोजीशन दैट इज नोन एज promoter and this position that is known as terminator, and this is the structural gene. Understand? Promoter, terminator, structural gene. Understand? The direction of template strand 3 prime to 5 prime and direction of coding strand 5 prime to 3 prime. अंडरस्टैंड, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अंडरस्टैंड, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग के बारे में। अंडरस्टैंड, टाइप ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है, कि किसमें प्रोसेसिंग होती है, किसमें प्रोसेसिंग नहीं होती है। अंडरस्टैंड, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक प्रोकैरियोटिक एंड वन नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल। अंडरस्टैंड, प्रोकैरियोटिक सेल इज द पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन एंड यूकैरियोटिक सेल हैव द मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। अंडरस्टैंड, polycistronic and monocistronic, this is the couple of the strand that is known as cistron. Understand? Polycistronic, monocistronic, इसमें आपको मैं एग्जाम्पल भी बताया था। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक को कैसे हमने उसको एक्सप्लेन किया और किस तरह का एग्जाम्पल दिया। हमने फैन और स्विच की बात किया था। अंडरस्टैंड, कि जहां पर 15 फैन किसी हाल में लगे हों और केवल एक स्विच है, तो उस तरह की कंडीशन क्या होगी, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और पर्टिकुलर फैन के लिए एक एक स्विच लगा हो तो उसको हम मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे। कुछ यही कंडीशन जो है ये आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेसिंग में है। अंडरस्टैंड, और सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन, कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बैक्टीरिया में कैसे चलता है, और तब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे किसमें, कि यूकैरियोटिक में। अंडरस्टैंड, मतलब प्रोकैरियोटिक में क्या ट्रांसक्रिप्शन की कंडीशन है एंड यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन की क्या कंडीशन है। इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा लेंथी टॉपिक होने के कारण इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया पार्ट 1, पार्ट 2 में हम बैक्टीरिया के ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे और पार्ट 3 में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के ट्रांसक्रिप्शन की, जैसे हम लोगों के अंदर। अंडरस्टैंड, तो आइए हम लोग लेट्स स्टार्ट अबाउट द टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। यदि बैक्टीरिया में कोई ट्रांसक्रिप्शन होता है, अंडरस्टैंड, तो बैक्टीरिया में जो है ये 3 टाइप्स के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड, इन बैक्टीरिया 3 टाइप्स आरएनए। सबसे पहला आपका क्या है, मैसेंजर आरएनए, नेक्स्ट क्या है ट्रांसफर आरएनए
और थर्ड क्या है, राइबोसोमल आरएनए। अंडरस्टैंड, जिसमें मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट। अंडरस्टैंड, ये क्या करेगा, प्रोवाइड द टेम्पलेट। अंडरस्टैंड, ये टेम्पलेट को प्रोवाइड करेगा कौन, मैसेंजर आरएनए। अंडरस्टैंड, जो कि डीएनए में उस तरह का मैसेज या उस तरह का इंफॉर्मेशन है कि अब ये आरएनए के थ्रू राइबोसोम में एंट्री करेगी और वहां प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। मतलब किस तरह की प्रोटीन बनाई जाए, ये इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। अंडरस्टैंड, तो डीएनए तो डायरेक्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा नहीं। अंडरस्टैंड, इसको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि डीएनए तो डायरेक्ट जो है ये आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा नहीं, क्योंकि डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है आपका किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अंडरस्टैंड, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच है प्रेजेंट साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है राइबोसोम, और राइबोसोम ही कैपेबल है प्रोटीन के सिंथेसिस में। अंडरस्टैंड, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जब डीएनए से कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है प्रोटीन क्या, राइबोसोम। अंडरस्टैंड, तो उसको लेकर के आएगा कौन, उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को लाएगा कौन, मैसेंजर आरएनए लाएगा। अंडरस्टैंड, इसीलिए प्रोवाइड द टेम्पलेट, मैसेंजर आरएनए इज द प्रोवाइड ऑफ द टेम्पलेट। कि मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, ये टेम्पलेट का काम करेगा जिससे कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाए। अंडरस्टैंड, ये रीडिंग करने का काम करेगा। अंडरस्टैंड, कि किस तरह की प्रोटीन बनाई जाए। अंडरस्टैंड, अब ट्रांसफर आरएनए की कंडीशन क्या करेगा, ब्रिंग अबाउट अमीनो एसिड। अंडरस्टैंड, अमीनो एसिड। अंडरस्टैंड, ये क्या करेगा, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करेगा। अंडरस्टैंड, क्योंकि जब अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा तो वो अमीनो एसिड नाइट्रोजनस बेस के द्वारा कोडेड किए जाएंगे। अंडरस्टैंड, तो अमीनो एसिड को कहाँ से लाएगा, ये लाएगा आपका साइटोप्लाज्म से। अंडरस्टैंड, कि ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग अबाउट अमीनो एसिड, कि ये जो है क्या करेगा, अमीनो एसिड को लाएगा। अंडरस्टैंड, राइबोसोमल आरएनए की कंडीशन क्या होगी भाई, ये आपका राइबोसोमल आरएनए है, और ये राइबोसोमल आरएनए की कंडीशन क्या होगी कि यह एक जो है क्या कंडीशन होगी, प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल। स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल। अंडरस्टैंड, तीनों के फंक्शन आपको मालूम हो गए कि राइबोसोमल आरएनए जो होगा क्या करेगा, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक दोनों का काम करेगा। अंडरस्टैंड, स्ट्रक्चर भी बनाएगा और एक कैटालिस्ट का भी काम करने का काम करेगा। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। अंडरस्टैंड, किसके पास 3 टाइप ऑफ आरएनए आल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। अंडरस्टैंड, कि बैक्टीरिया के अंदर 3 टाइप्स के जो है आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। अंडरस्टैंड, जिसमें कि डीएनए और इसमें मेन एंजाइम्स जो है क्या होगा, अब ये कहा जाए कि एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अंडरस्टैंड, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज किस पर डिपेंड होगा, डीएनए पर डिपेंड होगा। क्यों डिपेंड होगा भाई, क्योंकि डीएनए से ही आपका क्या बन रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन होने जा रहा है। अंडरस्टैंड, तो इसमें जितने भी सीक्वेंस होंगे उसी के बेस पर, जितने नाइट्रोजनस बेस होंगे उसके बेस पर जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या बननी चाहिए,
तो आपका डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कब होगा कि डीएनए में प्रेजेंट होता है थायमिन, तो थायमिन की जगह पर आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। बस यही चेंजिंग होती है, अंडरस्टैंड। तभी बन जाएगा आपका डीएनए से आरएनए, अंडरस्टैंड। तो इसमें मेन जो एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, कैटलाइज ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अंडरस्टैंड, ऑल टाइप ऑफ आरएनए, जितने भी आरएनए हैं उनको ट्रांसक्रिप्शन करने का काम जो होगा कौन करेगा, जो तीनों टाइप्स के आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तो यह एंजाइम जो है कैटलाइज करने का काम करेगा, पॉलीमराइज करने का काम करेगा, ये तीनों तरह के जो है आरएनए के लिए, अंडरस्टैंड। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई अब यहाँ के जो डीएनए की स्ट्रैंड होती है, अंडरस्टैंड, तो इसमें आपके 3 स्टेप होते हैं, अंडरस्टैंड। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका इस तरह की कंडीशन, ये आपका डीएनए है, अंडरस्टैंड। तो ये आपका डीएनए ये 3 प्राइम है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी 5 प्राइम की, तो ये 5 प्राइम होगा, तो ये क्या कंडीशन होगी 3 प्राइम की, अंडरस्टैंड। तो इसमें 3 स्टेप होने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। कौन कौन स्टेप, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इलांगेशन एंड थर्ड टर्मिनेशन, अंडरस्टैंड। तो इस कंडीशन में क्या है भाई कि सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशिएशन की, अंडरस्टैंड। तो इनिशिएशन में अब क्या करें, फिर यहाँ पे राइट करें हम, इस तरह की कंडीशन, इस तरह की पोजीशन, ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अंडरस्टैंड। ये आपका जो है क्या है टेम्पलेट स्टैंड, अंडरस्टैंड। तो टेम्पलेट स्टैंड को हम जानते हैं कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अंडरस्टैंड। अब हम इसके प्रोसेस को थोड़ा सा देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, अंडरस्टैंड, कि जिसमें बता रहा है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, अंडरस्टैंड। ये हम ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जिसमें ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है इनिशिएशन, इनिशिएशन, नेक्स्ट है इलांगेशन, अंडरस्टैंड, और थर्ड है टर्मिनेशन, अंडरस्टैंड। इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन की कंडीशन क्या हो रही है कि अब यहां जो है प्रेजेंट है, ये आपका जो है इसमें नाम दिया गया क्या भाई कि इस तरह की पोजीशन, जिसमें कि ये आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, अंडरस्टैंड। और ये आपका है क्या भाई, इसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर, क्या नाम देते हैं सिग्मा फैक्टर, अंडरस्टैंड। ये सिग्मा फैक्टर की कंडीशन है। तो अब ये सिग्मा फैक्टर क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये आपके नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड। ये आपके क्या है नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड। अब ये नाइट्रोजनस बेस के थ्रू जो होगा क्या होगा, एक तो टेम्पलेट का काम करेगा और एक जो है क्या करेगा कोडिंग स्ट्रैंड का काम करेगा। टेम्पलेट का काम ऑलरेडी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अंडरस्टैंड। तो इसमें आपकी कंडीशन क्या होगी कि अब ये आपका आरएनए पॉलीमरेज जो एक एंजाइम्स है जो कैटलाइज करने का काम करेगा, पॉलीमराइजेशन करने का काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आरएनए पॉलीमरेज ये तभी वर्क कर सकता है इनिशिएशन का, इसमें कि आपका ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत, मतलब इनिशिएशन मतलब क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत, कि अब ये आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है जाकर के बाइंड करेगा प्रमोटर से,
अंडरस्टैंड, और प्रमोटर से बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर देगा, मतलब स्टार्ट कर देगा, अंडरस्टैंड। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज तभी जाकर के प्रमोटर से ज्वाइंट करेगा तब जबकि सिग्मा फैक्टर उससे ऐड होगा, अंडरस्टैंड। जब सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड होगा तो ये सिग्मा फैक्टर जो है आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करेगा, और ये एक्टिवेट करके क्या करेगा, ये तुरंत जो है आकर के क्या कंडीशन होगी, अब यहाँ पे आकर के जो है ये बाइंड कर जाएगा, कौन, आरएनए पॉलीमरेज, किसके साथ, सिग्मा फैक्टर के साथ। अब सिग्मा फैक्टर के साथ जब जाकर के ये बाइंड कर दिया तो ये टेम्पलेट की कंडीशन क्या करेगा कि अब ये आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आइसोलेट करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आइसोलेट किया और आइसोलेट किया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आइसोलेट किया। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आइसोलेट करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ेगा, अंडरस्टैंड। जब ये आगे की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आइसोलेट करके बढ़ेगा तो कंडीशन क्या होगी कि जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रैंड जो है कैसी है, डीएनए की है, अंडरस्टैंड, जो एक टेम्पलेट का काम कर रही है, अंडरस्टैंड। तो इस पे क्या कंडीशन है, यहाँ पर प्रेजेंट है ACG, अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्या है, डीएनए का स्टैंड है। तो अब ये आरएनए पॉलीमरेज जब ये बांड को तोड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है ये आपका ये क्या काम होता है, सबस्ट्रेट का काम कौन करेगा, जो सबस्ट्रेट का काम करेंगे, जो सबस्ट्रेट अब प्लस एंजाइम जब ये दोनों मिलते हैं तभी जाकर के क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, अंडरस्टैंड। तो सबस्ट्रेट जो है करने का काम करेगा एनटीपी, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और डीएनए में कौन जो है सबस्ट्रेट का काम किया, ये आपका डीएनटीपी, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो है क्या करेगा, ये सबस्ट्रेट का काम करेगा, सबस्ट्रेट, अंडरस्टैंड, किसमें, जब डीएनए से आरएनए बने, अंडरस्टैंड। लेकिन जब डीएनए से डीएनए बना तो वहां पर सबस्ट्रेट का काम किसने किया, डीएनटीपी काम किया, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, सबस्ट्रेट का काम किया, अंडरस्टैंड। तो अब क्या हुआ कि अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, अब ये आगे बढ़ेगा, अंडरस्टैंड, और आगे बढ़ने के साथ क्या करेगा, इसको अब ये आरएनए पॉलीमरेज इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको क्या करेगा, अब ये धीरे धीरे रीडिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब जब रीडिंग करना स्टार्ट करेगा तो एनटीपी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को लेकर के कंडीशन क्या होगी यहाँ पर कि यहाँ एक जो है नई स्ट्रैंड जो है आरएनए की बनेगी। कैसे बनेगी भाई, कि यहाँ पर जो है बनेगा आपका ये आरएनए की स्ट्रैंड बनने जा रही है, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ ए की जगह तो टी होना चाहिए यदि डीएनए है तब, लेकिन हमें क्या बनाना है, आरएनए बनाना है। तो ए की जगह क्या कंडीशन हो जाएगी, यू की होगी, सी के साथ जो है क्या होगा, जी होगा, जी के साथ क्या होगा, सी, यहाँ पर क्या होगा, यू, उसके बाद जी है सी। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया आरएनए। तो यही कंडीशन आपका इलांगेशन में होने जा रहा है, अंडरस्टैंड, ये इलांगेट करेगा, अंडरस्टैंड। तो इलांगेशन में जो आरएनए पॉलीमरेज जब ये पॉलीमराइज करेगा, सिंथेसिस करेगा, किसका, डीएनए से आरएनए का। तो जब डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस करेगा तो अब ये कंडीशन क्या हो गई भाई कि अब यहाँ पे जो है ये कंडीशन जो है बन गई आपका ऐसा, अंडरस्टैंड, थोड़ा बबलिंग हो गया। बबलिंग होने का मतलब कि अब ये स्टैंड क्या कर गया, क्योंकि उसमें बताया था कि जब सुपर क्वाइलिंग से क्वाइलिंग से सुपर क्वाइलिंग होनी कब होती है, जब डीएनए के स्टैंड में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं। जब ब्रेक डाउन होगा तो एक तरह से ब्रेक डाउन हो गए, पीछे से क्वाइलिंग स्टार्ट होती चलेगी। तो अब ये बबलिंग हो गई। तो अब यहाँ क्या हो गया भाई कि अभी यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज क्या है, सिग्मा फैक्टर को लेकर के पड़ा हुआ है, अंडरस्टैंड। तो अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस सेगमेंट बबल से इससे, और यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो कंडीशन क्या होगी कि अब यहाँ से जो है क्या कंडीशन आएगी कि ये बनेगा आपका आरएनए, अंडरस्टैंड। ये आरएनए जो है आपका बनना स्टार्ट होगा। और नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, इसको हम कहते हैं इलांगेशन, कि ये आरएनए पॉलीमरेज इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता हुआ जब आगे बढ़ेगा तो अब ये जो पॉलीमराइज करने का जो काम करेगा तो वहां पर डीएनए से आरएनए बनता चला गया। बनने के साथ साथ जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, अब इसका इलांगेशन, किसका इलांगेशन, आरएनए का इलांगेशन, आरएनए बनेगा,
अंडरस्टैंड। और जब ये आरएनए बनेगा तो कंडीशन क्या होगी कि अब ये आरएनए इसी तरह से ट्रांसक्राइब करते हुए कहाँ पहुंचेगा, टर्मिनेशन के पास पहुंचेगा, टर्मिनेशन, अंडरस्टैंड। तो जब ये टर्मिनेशन के पास पहुंचा तो कंडीशन क्या हो गई भाई कि अब ये कंडीशन जो है ऐसे हो गई, अंडरस्टैंड, इस तरह की पोजीशन आ गई। तो जब इस तरह की पोजीशन आ गई तो अब यहां से जो है इस तरह का क्या हो गया कि आपका आरएनए की स्ट्रैंड इलांगेट कर गई, अंडरस्टैंड, इलांगेट कर गई। तो अब ये ट्रांसक्राइब करते हुए जब ये टर्मिनेशन के पास ये पहुंचता है, अंडरस्टैंड, तो टर्मिनेशन के पास पहुंचा है तो अब ये आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा कौन, रो फैक्टर, अंडरस्टैंड, कौन बाइंड करेगा, ये रो फैक्टर बाइंड करेगा, अंडरस्टैंड, इस तरह का फैक्टर है, इस तरह से जो है क्या करेगा, ये बाइंड कर लेगा। और जब बाइंड करेगा तो यहीं से क्या कर जाएगा, अब यहीं से जो है ये टर्मिनेट कर जाएगा, अंडरस्टैंड, क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। आगे बात समझ में, इसीलिए सिग्मा फैक्टर को इनिशिएशन फैक्टर नाम दिया गया और रो फैक्टर को टर्मिनेटर फैक्टर नाम दिया गया, अंडरस्टैंड, कि बैक्टीरिया में इनिशिएशन फैक्टर कौन है, हु इज द इनिशिएशन फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, एंड हु इज द टर्मिनेशन फैक्टर, रो फैक्टर, अंडरस्टैंड। रो फैक्टर से टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट मतलब क्या हो गया, ट्रांसक्राइब कंप्लीट हो गया, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया, वो डिटैच हो गया वहां से और एक आरएनए की नई स्ट्रैंड बन गई, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है इसके अंदर। अब यहाँ भी बात आती है कि मैंने यहाँ पे लिखा आरएनए पॉलीस्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल, ये क्या करेगा, स्ट्रक्चरल करने का, स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगा और कैटलाइज करने का भी काम करेगा। दूसरी कंडीशन कंप्लीमेंट्रिटी की, ये जो होता है स्ट्रैंड कैसा होता है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्रिटी होता है, मतलब क्या, देखिए यहाँ पर कंप्लीमेंट्रिटी है, अंडरस्टैंड। कंप्लीमेंट्रिटी का मतलब क्या होता है कि ये डीएनए के सेगमेंट को जो है ये रीडिंग करके तब आरएनए का स्ट्रैंड बनाएगा, तो इसी को कहते हैं कंप्लीमेंट्रिटी। और हम जानते हैं कि डीएनए हो चाहे आरएनए एक दूसरे क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। डीएनए को हमने पढ़ा एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होता है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग जो हो रही है, जो ये रोल बन रहा है इसका, अंडरस्टैंड, तो उस तरह की कंडीशन जो है ये क्या है, कंप्लीमेंट्रिटी इसको कहा जाता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन है कि हाउ इज द आरएनए पॉलीमराइज एबल टू कैटलाइज ऑल द 3 स्टेप्स, और 3 स्टेप कौन है भाई, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, अंडरस्टैंड, कि क्या यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये आपका जो है तीनों स्टेप में कैटलाइज करने का काम करता है, नहीं भाई, इसमें केवल आरएनए पॉलीमरेज केवल इलांगेशन के लिए एबल है, अंडरस्टैंड, इलांगेशन के लिए इसकी एबिलिटी है, केवल इलांगेशन ये करा सकता है, न यहाँ पर इनिशिएशन करा सकता है और ना ही यहाँ टर्मिनेशन करा सकता है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि इनिशिएशन आरएनए पॉलीमरेज तभी कराएगा प्रमोटर पर, अंडरस्टैंड, जब तक कि सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा नहीं, अंडरस्टैंड। यहाँ पर टर्मिनेशन जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज का तभी हो सकता है जब यहाँ पर रो फैक्टर आकर के आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाए, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या मिल रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटलाइज ऑल द 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन, नो, आरएनए पॉलीमरेज ओनली कैटलाइज ऑफ द इलांगेशन, अंडरस्टैंड, ये केवल इलांगेशन को कैटलाइज करेगा, केवल इलांगेशन मतलब ये चेन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, अंडरस्टैंड, न यहाँ पर इनिशिएशन का काम करेगा और ना ही टर्मिनेशन का काम करेगा, अंडरस्टैंड। देख रहे हैं आप कि इनिशिएशन तभी हुआ जब आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर बाइंड कर गया, तब जाकर के ये प्रमोटर से क्या कर गया, बाइंड कर गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया, अंडरस्टैंड। जब यहाँ से टर्मिनेट कर गया तो यहाँ कंडीशन क्या हो गई कि आरएनए पॉलीमरेज से रो फैक्टर आकर क्या कर गया, बाइंड कर गया, तो यहाँ से क्या कर गई, टर्मिनेट कर गई, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है तीनों स्टेप को कैटलाइज नहीं कर सकता है, केवल एलोंगेशन को कैटलाइज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड। तो अब ये कह रहा है कि आपका टर्मिनेशन फैक्टर पी एंड इनिशिएशन फैक्टर, अरे रो एंड इनिशिएशन फैक्टर अल्फा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह कंडीशन नॉट रिक्वायर्ड ऑफ द प्रोसेसिंग, जबकि बैक्टीरिया में किसी भी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, अंडरस्टैंड। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि जब आपका
प्रिमिटिव आरएनए बनेगा तो प्रिमिटिव आरएनए से आपका जब ये डीएनए बनता है, मैच्योर डीएनए बनता है, तो उसको हम प्रोसेसिंग करेंगे और वही आपका स्प्लाइसिंग होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोसेसिंग हो ही नहीं सकती है। अंडरस्टैंड? क्यों नहीं हो सकती है? वो इसमें जो है बैक्टीरिया में प्रोसेसिंग न होने का एक ही रीजन है, क्या? कि यहाँ पे जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, अंडरस्टैंड, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट होती है। अंडरस्टैंड? अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ में होंगे। अंडरस्टैंड? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों साथ में होंगे। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? मान लीजिए कि यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है? न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर ये आपका डीएनए प्रेजेंट है, तो डीएनए के पास उस तरह की इंफॉर्मेशन है कि किस तरह का प्रोटीन बनाया जाए। तो डीएनए तो डायरेक्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा नहीं, और ये जो है प्रेजेंट क्या है? साइटोप्लाज्म है, और यहाँ प्रेजेंट है कौन? राइबोसोम। तो अब ये यहाँ से इंफॉर्मेशन को जो है कौन लेकर के राइबोसोम के पास जाएगा? मैसेंजर आरएनए लेकर के जाएगा। तो पहले क्या होगा? यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा और तब जाकर के क्या होगा? इस राइबोसोम से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ट्रांसलेशन बाद में होगा। अंडरस्टैंड? तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अब जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है? सेल माइटोकॉन्ड्रिया होती है और इसमें प्रेजेंट होता है आपका हेटेरोजेनस न्यूक्लियस आरएनए, जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो यहाँ पर जो होता है क्या होता है? ये आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं। अंडरस्टैंड? क्योंकि यहाँ कोई बाउंडेशन ही नहीं है। अंडरस्टैंड? तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो होती है, वही मैंने लिखा कि नॉट रिक्वायर प्रोसेसिंग इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कोई जो है प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं रिक्वायरमेंट है? कि बिकॉज ओनली वन टाइप ऑफ जो है आरएनए पॉलीमरेज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। Understand? But in eukaryotic cell is the three types of RNA polymerase. RNA polymerase first, second and third. Understand? तभी तो हमारा हेट्रोजेनस स्टैंड बन रही है यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन अभी इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये चर्चा हम करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपको कि यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन की कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट तो आपको याद रखना होगा कि ट्रांसक्रिप्शन नॉट रिक्वायर प्रोसेसिंग इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वहां पर प्रोसेसिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं रिक्वायरमेंट है? ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट। अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है दोनों सेम कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। वाई? बिकॉज ऑब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि इसके बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अंडरस्टैंड? तो इसलिए ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एक जो है कंपार्टमेंट में होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अंडरस्टैंड? जिस कंडीशन में तो ये आपका प्रोसेस जो है पूरी कंडीशन रही किसकी भाई? कि यहाँ पे जो है अब तो आप कर दें कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी coupled in bacteria। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों एक साथ जो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। अंडरस्टैंड? कि इधर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हुआ तब तक ट्रांसलेशन स्टार्ट होने लगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि यही से तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसको लेकर के जाना है। अंडरस्टैंड? ये थोड़ी है कि इसके बीच में कोई बाउंडेशन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, नहीं है। अंडरस्टैंड? तो इसलिए कहा गया क्या, यहाँ पर हम पॉइंट राइट कर देते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंडरस्टैंड? कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट है? कि अब ये कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, understand? Transcription and translation can be coupled
coupled in bacteria. Understand? तो ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों जो है बैक्टीरिया में क्या होते हैं, एक साथ होते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अंडरस्टैंड. तो ये सभी जो है मेमोराइज पॉइंट जो है. अंडरस्टैंड. अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है. अंडरस्टैंड. थैंक यू स्टूडेंट्स. बाय.